5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इन द फॉलोइंग AP फाइंड द मिसिंग टर्म। हमारे पास AP दिया हुआ है 2 डैश एंड 26, यानी कि इसमें हमें फर्स्ट टाइम तो 2 दी हुई है, थर्ड टर्म हमें 26 दी हुई है और हमें सेकंड टर्म निकालनी है। AP की कोई भी टर्म निकालने के लिए हमारे पास कॉमन डिफरेंस यानी कि D का होना ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म से हम D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसे सेकंड टर्म में हम पुट कर देंगे। हमें पता है कि A3 की टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A+n-1 इंटू D। हम सिंपल इसमें पुट करेंगे। A3 हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है 26, जो है A फर्स्ट टर्म यानी कि 2 + n, 3 है, थर्ड टर्म है -1 इंटू कॉमन डिफरेंस जो हमने फाइंड आउट करना है। तो ये सिंपल इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2 + 3 में से 1 गए 2, मल्टीप्लाई करेंगे 2D आ जाएगा। 2D की वैल्यू इधर आ जाएगी हमारे पास 26 - 2, जो है 2D की वैल्यू आ जाएगी 24 एंड देन D इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से हमने D की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इधर से हम क्या करेंगे, A2 हमें फाइंड आउट करना है जिसकी वैल्यू आएगी A+n-1 इंटू D। तो A2 की वैल्यू कैसे आ जाएगी, A हमारे पास ऑलरेडी है 2 + n, हमने सेकेंड टर्म है हमारी -1 इंटू D, कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड आउट करा है इधर से 12। तो A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 प्लस में 2 में से 1 गए 1, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। तो इधर से हमारे पास A2 यानी कि सेकेंड टर्म हमारे पास क्या आ गई 14, यानी कि बॉक्स में क्या आएगा हमारा AP बन जाएगा 2, 14 एंड 26। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। इसके सेकेंड पार्ट में हमारे पास A यानी कि फर्स्ट टर्म नहीं दी हुई, हमारे पास सेकंड और फोर्थ टर्म हमें दी हुई है। यहाँ पर A2 मैं लिख लेती हूँ, हमें और A4 यानी कि फोर्थ टर्म हमें दी हुई है 3। हम इन दोनों की इक्वेशंस का यूज़ करके हम सबसे पहले कॉमन डिफरेंस हमारा फाइंड आउट करेंगे। कैसे, हमारे पास A n की इक्वेशन है ऑलरेडी A+n-1 इंटू D। अब हमारे पास सबसे पहले A2 प्रोवाइडेड है, A2 इज इक्वल टू A+n-1 इंटू D। A2 हमें दिया हुआ है 13 इज इक्वल टू A, नहीं है हमारे पास प्लस n यानी कि 2 - 1 एंड D, ये हमारे पास ये भी प्रोवाइडेड नहीं है। 13 इज इक्वल टू A+2 में से 1 गए 1, यानी कि A+D है हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरीके से A4 है हमारे पास A+3 - 1 इंटू D। A4 हमारे पास दिया हुआ है 3 इज इक्वल टू A+, यहाँ पर 4 आएगा, 4 में से 1 गए 3, 3D, ये हमारे पास आ गई दूसरी इक्वेशन। हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। ये किस लिए, ताकि हम D की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। इसमें से 3 में से 13 गए इज इक्वल टू A+3D माइनस A+D, ये आ जाएगा हमारा -10 इज इक्वल टू A+3D। जब बाहर माइनस हो तो अंदर ब्रैकेट के अंदर की जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं, -A -D। A से A हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, -10 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2D, यहाँ से हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी -5। इस D की वैल्यू जब हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट D इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 13 इज इक्वल टू A+D यानी कि -5, A -5 इज इक्वल टू 13, यहाँ से हमारे पास A यानी कि फर्स्ट टर्म आ गई 18, ये हमारा 18 आ गया। इसी तरीके से हम हमारी थर्ड टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। हमारे पास A3 यानी कि थर्ड टर्म निकालने का फॉर्मूला है A+n-1 इंटू D। A3 हमें फाइंड आउट करना है, A हमने निकाल लिया इधर से 18, प्लस में थर्ड टर्म यानी कि 3 - 1, कॉमन डिफरेंस हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया था -5, यहाँ से हम थर्ड टर्म निकालेंगे 18 प्लस 3 में से 1 गए 2, 2 को मल्टीप्लाई -5 से करेंगे, हमारे यहाँ पर आ जाएगा -10, यानी कि A3 यानी कि हमारी थर्ड टर्म जो हो गई वो 8 हो गई, यहाँ पर 8 आएगा। इस तरीके से हमने हमारा सेकेंड पार्ट सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमें फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म दी हुई है।
इसमें हमारे पास कॉमन डिफरेंस नहीं है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म हमारे पास है और फोर्थ टर्म है, इन दोनों की हेल्प से हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। जब हमारे पास कॉमन डिफरेंस यानी कि डी आ जाएगा तो हम इजीली सेकंड और थर्ड टर्म फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलिए फाइंड करते हैं। इसमें ए जो है यानी कि फर्स्ट टर्म हमारा 5 है, फोर्थ टर्म यानी कि A4 है हमारे पास 9 1/2, 2 9s are 18 + 1 = 19/2। जब हम इसको सोल्व करेंगे 19/2 आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पर A4 के लिए फॉर्मूला है A + n - 1 × D। इसमें हम हमारी वैल्यू पुट कर देंगे 19/2 = A यानी कि फर्स्ट टर्म है हमारी 5 + n है यहाँ पर हमारे पास 4 - 1। कॉमन डिफरेंस D को हम एज इट इज़ लिख देंगे। इसको आगे सोल्व करते हैं। 19/2 = 5 + 4 - 1 = 3D। इसे हम आगे सोल्व कर देंगे। 3D = 19/2 एज इट इज़, प्लस का 5 इधर जाकर माइनस का 5 हो जाएगा और हम इसे LCM के मेथड से इसको बहुत इजीली सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 19 - 10 / 2। यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई D की 3D = 9/2 एंड D की वैल्यू इधर से हमारे पास आ जाएगी 9/2। ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 3 3s are 9। यहाँ पे हमारे पास D की वैल्यू आ गई 3/2। अब हमारे पास यहाँ पर D की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है। A की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 5। बस इजीली हम सेकंड और थर्ड टर्म हमारी जो है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। A2 की वैल्यू क्या आएगी हमारे यहाँ पर A + n - 1 × D। A2 हमें फाइंड आउट करना है। A है हमारे पास 5 + 2 - 1 × कॉमन डिफरेंस क्या है 3/2। 5 + 2 में से 1 गए 1, 3/2 एज इट इज़। इसे हम LCM के मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा 10 प्लस में 3 = 13 /2। इसी तरीके से हम A3 फाइंड आउट कर लेते हैं। A + n - 1 × D। A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A एज इट इज़ 5 + 3 - 1, कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड आउट किया है इधर 3/2। 5 + 2 × 3/2 ये कट जाएगा। यहाँ पर आ गया 5 + 3 = 8। तो हमने यहाँ पर सेकंड टर्म हमारी 13/2 फाइंड आउट कर ली और हमने थर्ड टर्म यानी कि 8 हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। होप आप लोगों को ये इजी लगा होगा। बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। A हमें दिया हुआ है, A2 हमने फाइंड आउट करना है, A3 हमने फाइंड आउट करना है, A4 फाइंड आउट करना है एंड A5 फाइंड आउट करना है। A6 हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 6 और यहाँ पर A भी हमें दिया हुआ है -4। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले A = -4 जो हमें गिवन है। A6 हमें दिया हुआ है A + 6 - 1 × D। ये हमने कहाँ से लिया है, A + n - 1 × D वाले हमारे फॉर्मूले से। A6 हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 6, A हमारे पास ऑलरेडी है 4 प्लस में 5D। यहाँ से हम D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 5D की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 4 इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 और यहाँ से हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी 10/5 = 2। यहाँ से हमने हमारा कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया। तो सिंपल है, हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। A हमारे पास ऑलरेडी है, D हमने फाइंड आउट कर लिया, A2 हम निकाल लेते हैं। A2 की वैल्यू का मतलब क्या होता है, A + D यानी कि -4 प्लस में 2। इसको सोल्व करेंगे हमारे पास आएगा -2। A3 की वैल्यू क्या होती है, A + 2D। सिंपल वैल्यू पुट करते जाएंगे। A है हमारे पास -4 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ D। इसको सोल्व कर लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 + 4 = 0। A4 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है A + 3D। -4 एज इट इज़ प्लस में 3 टाइम्स ऑफ D यानी कि 2। -4 प्लस में 6, ये हमारे पास आ गया 2। लास्ट हमने A5 फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है A + 4D यानी कि -4 प्लस में 4 टाइम्स ऑफ D यानी कि 2। -4 प्लस में 4 2s are 8। इसको सोल्व करके हमारे पास आ गया 4। इस तरीके से हमने A2, A3, A4 और A5 की हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। बढ़ते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। तो इसका फिफ्थ पार्ट हमारे पास A नहीं है और हमारे पास सेकंड और सिक्स टर्म हमें दी हुई है। इसको सोल्व करने का मेथड इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरह है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसे खुद सोल्व करें और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।